मैं अपने खेतों में जो आधा एकड़ बैगन जुलाई महीने में लगाया था उससे अभी तक मैं कितना पैसा कमा चुका हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को यही डिटेल देंगे कि अगर आप लोग 1 एकड़ बैगन की खेती करते हैं तो आप लोग कितना रुपया कमा सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि अगर आप लोग 1 एकड़ बैगन लगाते हैं तो आप लोग कितना रुपया कमा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो बैगन की हम खेती किए हैं किन परिस्थितियों में किए हैं। देखिए, जब जुलाई में हम इसका पौधरोपण करने जा रहे थे तो उस समय भारी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हम इसकी खेत की तैयारी नहीं सही से कर पाए थे। उसके बाद जो बैगन है इसको हम गीले खेत में जिस तरीके से धान लगाए जाते हैं उसी तरीके से हम इसको लगा दिए। देखने वाले लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि ये जो बैगन लगाया जा रहा है यह सफल नहीं होगा, लेकिन हम इस तरीके से कई सालों से खेती करते आ रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास था कि हम इसको सफल कर ले जाएंगे। और अगर इस तरीके से हम पौधरोपण करते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या जरूर करने चाहिए। जैसे तैसे हमने बगैर खेती तैयारी किए पौधा तो लगा दिया, लेकिन पौधा लगाने के पश्चात जब हमारा पौधा अच्छे से विकास करना शुरू किया तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में एक ऐसी भयंकर बारिश हुई जिसके साथ साथ हवाएं चली, जिसकी वजह से हमारे खेत में लगभग 36 से 48 घंटे तक पानी लगा रहा, जिसके कारण हमारे काफ़ी बैगन के जो पौधे हैं यह खराब हो गए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे बैगन के सूखे हुए पौधे हैं यहाँ पर पड़े हैं। हमारे बैगन के जो पौधे थे यह लगभग उस दौरान 10% खराब हुए, बाकी 90% जो हमारे पौधे थे यह पूरी तरीके से बच गए, जिनकी हम निराई गुड़ाई करके अच्छी तरीके से देखरेख किए। और इस समय फसल हमारी काफ़ी बेहतर चल रही है और हमें प्रॉफिट दे रही है। पर प्रॉफिट दे रही है, कैसे दे रही है, कितना दे रही है, चलिए अब आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। बैगन में अभी तक जितना खर्चा हुआ है, जिस मद में खर्चा हुआ है, सारी डिटेल हम यहाँ पर नोट करके लाए हुए हैं आपको बताने के लिए कि कहाँ पर कितना रुपया हमारा खर्च हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते चले कि ये जो हमारा बैगन है यह हाफ एरिया में है, आधा एकड़ एरिया में है। तो इसमें जो हमारे पौधे लगे हुए हैं यह लाइन से लाइन 4 फुट पे है और पौधे से पौधे की जो दूरी है यह 2 फीट की है। और एक जगह पे हमारे 2 पौधे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे खेत में पौधों की टोटल संख्या बन रही है यह 5500 पौधों की संख्या है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पौधे हैं इनकी जब हम नर्सरी तैयार किए तो बीज का और हमारा जो नर्सरी का खर्चा है यह कितना हमें पड़ा था। तो देखिए, जो बैगन की बीज आती है यह काफ़ी सस्ती आती है और जो नर्सरी इसकी तैयार करना होता है हम लोग परंपरागत तरीके से करते हैं। जर्मिनेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है, जिसकी वजह से ओवरऑल नर्सरी की लागत कम आती है। तो हमारी नर्सरी की जो टोटल लागत आई है आधा एकड़ खेत के लिए पौधे तैयार करने में तो आई है 1000 रुपये। अब जब हमारी नर्सरी तैयार हो गई तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बताया है कि हम यहाँ पर जुताई का कार्य नहीं किए थे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी पा रहे हैं। तो डायरेक्ट हम पौधरोपण कर दिए थे बगैर जुताई किए हुए खेत में। तो जो हमारे पौधरोपण का खर्चा था यह कम आया था, क्योंकि जिस तरीके से धान लगाया जाता है इसी तरीके से इसके पौधे को लगाना था 4x2 पर, तो बहुत जल्दी पौधे लग गए थे, जिसकी वजह से पौधरोपण का खर्चा हमारा आया है 700 रुपये। अब हम बात करते हैं कि जब हम यहाँ पर खेत की तैयारी नहीं किए, लेकिन जब खेत की तैयारी करने लायक मौसम हुआ तो उसके बाद जो हमारे पास पावर टिलर था उसकी सहायता से हम इसकी 2 बार अच्छे से गुड़ाई किए थे, जिसमें एक बार हमारा गुड़ाई करने का खर्चा जो पेट्रोल खर्च होता था प्लस जो लेबर उसको चलाता था उसका 2000 रुपये आता था, जिसमें हमने 2 बार गुड़ाई की है तो जो हमारा खर्चा आया है यह 4000 रुपये आया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा खाद के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। देखिए, खाद जब आपका बैगन छोटा होता है और दोमट मिट्टी होती है तो उस दौरान यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। लेकिन जब आपका प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है तो प्रोडक्शन लगातार लेने के लिए आपको लगातार खाद इसमें देनी होती है, जिसकी वजह से तब आपका खाद का खर्चा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अभी तक हमारा जो खर्चा आया हुआ है जुलाई में पौधरोपण से लेकर के दिसंबर प्रथम सप्ताह तक यह खर्चा आया है 8640 रुपये। अब बैगन में जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वह होता है कीटनाशक का। देखिए, आपने फसल तैयार कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन जब इसके फल लगते हैं तो इसके जो फल होते हैं इसमें कीड़े लग जाते हैं, या जो फल होते हैं कुछ इस तरीके से टेढ़े दिखाई देते हैं। यह होता है जो हमारी फल मक्खी होती है उनके कारण यह आती है, इसमें अंडे दे देती हैं या छेद कर देती है और तना छेदक इसमें फल छेदक कीड़े भी लगते हैं। तो ये जो कीड़े होते हैं बैगन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और जब आप कीड़े लगे हुए बैगन बाज़ार में लेके जाते हैं तो बिकता नहीं है। तो कीटनाशक के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो हम कीटनाशक के ऊपर जो खर्चा किए हैं यह 11400 रुपये खर्चा किए हैं।
अब हम बात करते हैं सिंचाई के ऊपर। देखिए, जैसा कि सितंबर लास्ट तक बारिश का मौसम रहता ही रहता है, तो उस दौरान आप लोगों को सिंचाई करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब उसके बाद जो सिंचाई का हमारा खर्चा आया है, यह कम आया है, लगभग 1250 रुपये आए हुए हैं, क्योंकि इसकी जो सिंचाई होती है यह कम करनी पड़ती है। अगर यही फसल हमारी गर्मियों में होती तो जो सिंचाई का खर्चा है यह ज़्यादा आता। अब हम बात करते हैं मजदूरी के ऊपर कि जैसे जब हमारा बैगन में खाद डाली जा रही है या किसी चीज़ का हम स्प्रे कर रहे हैं, तो उसमें मजदूरी पे खर्चा हमारा आया है 1800 रुपये। अब हमारा बैगन तैयार हो गया है, इसकी तुड़ाई हो रही है और हम इसे बाज़ार लेकर के जा रहे हैं, तो इस दौरान कुछ खर्चे होते हैं, जैसे बैगन की तुड़ाई का खर्चा, कमीशन होता है और परिवहन का खर्चा हमारे खेत से मंडी तक बैगन पहुँचाने का। तो यह लगभग 6500 रुपये के आसपास जो है हमारा खर्चा हुआ है। तो अभी तक जो हमारा कुल खर्चा हमारे आधा एकड़ बैगन में हुआ है, यह 35,290 रुपये का खर्चा हुआ है। और अब आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर उत्पादन कितना हुआ, क्या रेट मिला और कितना हमने प्रॉफिट कमाया। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, जब भी हम जैविक खेती करने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे कैसे बनाएं, उन्हें कितनी मात्रा में, कब, किस परिस्थिति में, किन रोगों में अपने फसलों पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पर तैयार करने की विधिवत जानकारी दी गई है, जिससे आपकी जो खेती है यह काफ़ी आसान हो जाएगी। अगर आप लोग केमिकल विधि से भी खेती करते हैं तो ऐसे में जैविक चीज़ों का प्रयोग करके उनके जो लागत है उनको आप लोग कम कर सकते हैं। यह 101 चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाली पुस्तक का जो दाम है यह सिर्फ 101 रुपया है। मतलब एक टॉफ़ी से भी कम कीमत में आप लोग आराम से एक चीज़ बनाना सीख सकते हैं। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इस किताब को खरीदने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट की रसीद उसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए और यह किताब आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। किताब डिजिटल या PDF के रूप में आप लोगों को मिलती है। हमारा कुल खर्चा 35,290 रुपये आए हुए हैं। और अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कितनी लागत डालने के बाद आधा एकड़ में हम कितना उत्पादन लिए हैं। तो अभी तक जो हमारा उत्पादन हुआ है यह 62 क्विंटल उत्पादन हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं, आप लोग सोचेंगे कि 62 क्विंटल ही उत्पादन हुआ, तो आप लोगों को बताते चले कि अब की बार मौसम की परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत थी, जिसकी वजह से उत्पादन लेट शुरू हुआ और उत्पादन कम मिला है। और हमारे कुछ बैगन भी बारिश से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो जिससे ये 62 क्विंटल ही अभी तक हमें उत्पादन प्राप्त हुआ है। नहीं तो यह उत्पादन लगभग 80 से 90 क्विंटल के आसपास चला गया होता। लेकिन अभी यह जो हमारी बैगन की फसल है यह फरवरी और मार्च और अप्रैल में हैवी प्रोडक्शन देगी, जिसकी वजह से यह जो 62 है यह लगभग 200 क्विंटल के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो आप कम उत्पादन के चक्कर में मत पड़िएगा कि उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हम कम ले पाए हैं। जैसी परिस्थितियां रही वैसा हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। अभी जो हम ये बैगन बेचे हुए हैं, सबसे कम रेट में जो हम बैगन बेचे हैं वह 10 रुपये प्रति किलो थोक रेट के हिसाब से बेचे हुए हैं। आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो 8 दिसंबर है 2024 और इस समय शाम को 5 बजने वाले हैं। इस समय हमारा जो बैगन जा रहा है, जो पिछली मंडी में हमारा 7 तारीख को गया था, यह 30 रुपये प्रति किलो थोक रेट में गया हुआ था। तो 10 रुपये के हिसाब से जो हमारा बैगन बिका था यह लगभग 15 से 20% हमारा बैगन बिका था। अदरवाइज जो हमारे बैगन थे यह 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये के बीच में बिके हुए हैं। तो अगर हम एक औसत रेट, अगर हम 20 रुपये का रेट लेकर के चलते हैं और 62 क्विंटल का जो हमें प्रोडक्शन मिला हुआ है, इस हिसाब से हमारा 1,24,000 रुपये होता है। अब अगर इसमें हम जो अपनी लागत है इसको निकाल देते हैं 35,290 रुपये, तो हमारे पास जो शुद्ध बचत के रूप में आता है वह 88,710 रुपये मिलता है। अब ये जो बैगन है, इतनी लागत इतना प्रॉफिट तो हमको अभी अब तक मिल चुका है। लेकिन अभी जो हमारा फरवरी और मार्च का महीना है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी जनवरी के आसपास इसका प्रोडक्शन ना के बराबर हो जाता है, लेकिन 15 फरवरी से सेम इसी पौधे का प्रोडक्शन दोबारा से शुरू होगा और जैसे ही मार्च का महीना आएगा हैवी प्रोडक्शन देगा। फिर उस समय भी हम आप लोगों को बताएंगे कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन और कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? जो जानकारियां हम दिए हैं ये हमारे खेत में जो भी चीज़ें हुई गई हैं उसी के आधार पे आप लोगों को दिए हुए हैं। इस तरीके से अगर आप लोग भी बैगन की खेती करते हैं तो आप लोग बैगन में सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए, जो बैगन की खेती होती है ना, ये भारी होती है। जैसे इसकी हार्वेस्टिंग आपको करना है तो एक व्यक्ति आराम से 5-6 कुंटल एक दिन में हार्वेस्ट कर सकता है। बैगन की खेती में प्रॉफिट क्यों होता है? देखिए, बैगन एक ऐसी फसल है जो लगभग 6 से 8 महीने तक लगातार प्रोडक्शन देती है।
या 6 से 8 महीने तक आप लोगों को प्रोडक्शन देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, यह बारिश के प्रति थोड़ा सा सहनशील होती है और इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर मार्केट में एक सामान्य रेट भी मिलता है तब भी आप लोगों को प्रॉफिट में रखती है। तो इस वजह से आप लोगों को बैगन की खेती करनी चाहिए। बैगन की खेती के संबंध में अगर आप लोगों को कोई और सहायता चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोग केमिकल विधि या जैविक विधि से भी खेती करना चाहते हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी सहयोगी हो सकती है, जिसमें 101 प्रकार के आप लोगों को जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। उनको अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग उनको बना करके बेचना चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये पुस्तक जरूर ले लीजिएगा, सिर्फ 101 रुपये में मिलती है और आपकी खेती और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। फिलहाल के लिए हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।